तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पार्ट 1 देखा था आईपीएसी नाम का, जिसमें हमने एल्केन के नाम के बारे में बताया था। आज पढ़ते हैं एल्कीन का नाम। एल्कीन का मतलब होता है बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के 2 गुनी होगी, और इसका नाम बनाया जाएगा एल्क प्लस इन से। एल्क का नाम कल मैंने आपको बताया था मेथ एथ प्रोप, ये वाला होता है। तो अगर हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन का H हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 कार्बन को एथ कहते हैं। इसके आगे इन लगाना है तो ये बन जाएगा एथीन, ठीक है। और इसका संरचना कुछ इस प्रकार हो सकता है। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, उसके आगे इन लगाएंगे, बन जाएगा प्रोपीन। संरचना किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, उसके बाद संयोजकता के आधार पर आपको हाइड्रोजन को लगा देना है या फिर डबल सिंगल बॉन्ड लगा देना है। इसी प्रकार चौथे कार्बन का बनेगा C4H8, जिसका नाम होगा ब्यूटीन, और संरचना कुछ इस प्रकार का होगा। इसके बाद आते हैं बच्चों एल्काइन पर। एल्काइन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन के 2 गुने से 1 कम होगा। देखिए, अगर 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4, और 4 में -2 किया गया तो 2 बचेगा। 3 कार्बन है तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 माइनस किया गया तो 4 बचेगा। C2H2 का नाम होगा एथाइन, C3H4 का नाम होगा प्रोपाइन, और इसका संरचना कुछ इस प्रकार होगा। तो ये था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है क्रियात्मक समूह के नाम। क्रियात्मक समूह पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए अभी जो मैंने बताना है ये है उसके बारे में, ये है क्रियात्मक समूह, ठीक है। यहाँ पर जितने नाम लिखे हैं बच्चा, ये पूरे क्रियात्मक समूह के नाम हैं, जिसमें हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, साइनाइड, एमाइड, नाइट्रो और एल्किल हैलाइड यानी हैलोजन। तो इतने और पढ़ना अभी बाकी है। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको इन सभी के नाम और फॉर्मूला और उसके आईपीएसी नाम के साथ वीडियो मिलेगा। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। थैंक यू।